Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss with you why people find hard to speak English. कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक वक्त था पूछा है ये कि हम लोग इंग्लिश किस तरह बोलें. हमारा भी दिल करता है कि हम इंग्लिश बोलें. यही वाला प्रॉब्लम मुझे भी होता था. तो मैं पहले जहन में एक सेंटेंस बनाता था, फिर मैं टीचर से क्वेश्चन पूछता था. अनलेस एंड अनटिल जिस दिन मैंने अपने एक टीचर का लेक्चर सुना, उसके बाद से मुझे कभी भी ये मसला नहीं हुआ. पहली चीज़ आप ये समझें कि जब आपको उर्दू बोलने में या आपकी मादरी ज़ुबान जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें आपको कभी कोई मसला नहीं होता, तो फिर सिर्फ इंग्लिश में ही मसला क्यों होता? उसकी वजह ये है कि हमें इंग्लिश बोलने का और इंग्लिश के जो रूल्स हमारे दिमाग में डाले हुए हैं वो गलत है. आपको समझने की चीज़ जो यहाँ पर ज़रूरत है वो ये है कि लैंग्वेज किस लिए होती है. लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं एज एन एक्सप्रेशन अपनी बातचीत दूसरे तक पहुंचाने के लिए. अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 2019 की रिसर्च के मुताबिक 6,909 लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड. चलें रफली इसको कह देते हैं कि 7,000 ज़ुबानें हैं. अब इन ज़ुबानों की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम ये कहेंगे फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो आपकी मादरी ज़ुबान होती है. इंग्लिश में इसको कहते हैं नेटिव या मदर टंग. ठीक है. अगर आप एज अ चाइल्ड आपने जो भी ज़ुबान बोली है, चाहे वो उर्दू है, पंजाबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है, कोई भी ज़ुबान है, सिंधी, बलोची, तो आपको वो बोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता. उसकी वजह क्या है? कि वो प्रोसेस आपने घर में सुना, उसमें वो प्रोसेस था एक्वायर. जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें एक्विजिशन होती है. आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, आपको गलती का डर नहीं होता. क्या एक बच्चे ने जो 2 माह का या 6 माह का या 8 माह का या 1 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तो क्या वो लफ्ज़ जब गलत बोलता है, तो सब उसको इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं? इनकरेज करते हैं. कभी भी आपने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा नहीं कहा होगा कि मम्मा मुझे रोटी दे दें या अम्मी मुझे रोटी दे दें. आपने रोटी को शायद टोटी कहा हो, या आप रोए होंगे तो आपकी वालिदा समझ गई होंगी. या जब बच्चा कोई लफ्ज़ गलत बोलता है तो हम उसको इनकरेज करते हैं. तो ये याद रखें कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? एक्वायर होती है. और इसमें प्रोसेस क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है. फ्री एनवायरनमेंट होती है. रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई तसव्वुर नहीं होता. मोटिवेशन होती है और एफर्टलेस प्रोसेस होता है. अब आ जाते हैं सेकंड लैंग्वेज की तरफ. जो सेकंड लैंग्वेज किसको कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, या वो ज़ुबान जो हम लोग पैसों के लिए या किसी ख़ास ऑफिशियल मकसद के लिए हम सीखते हैं. जिस तरह इंग्लिश, चाइनीज़, जर्मैनिक. लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर सेकंड लैंग्वेज सीखने का, इंग्लिश सीखने का, तो वो प्रोसेस क्या है? लर्निंग है. जबकि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हम एक्वायर करते हैं. लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, तो हमें रूल्स सिखाए जाते हैं, हमें ग्रामर के ऊपर फोकस करवाया जाता है, हमें ये बताया जाता है, नाउन पढ़ाया जाता है. जबकि हम उर्दू या अपनी मादरी ज़ुबान सीखते वक्त हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं सिखाई जाती. इंग्लिश जो हमें नहीं आती, पिछले हम कई सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आ रही. उसकी जो वजह यह है कि वो प्रोसेस लर्निंग है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है और स्ट्रिक्टनेस है कि जैसे ही आपने कोई गलती इंग्लिश में कर दी तो 2-3 लोग इस तरह के आके आपकी गलती निकालेंगे या आपको इस तरह बेइज्जत कर देंगे कि आप दोबारा इंग्लिश बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकेंगे. और वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे होंगे, इस तरह ज़ाहिर कर रहे होंगे जिस तरह वो ऑक्सफोर्ड के अंदर लेक्चरर हैं या वहाँ से ग्रेजुएट होके आए हुए हैं. तो ये जो एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे की राइट डायरेक्शन में इस्लाह न करने की वजह से लोग और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने से डरते. सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, उसे आप सोच समझ के करते हैं. जबकि अगर फर्स्ट लैंग्वेज को देख लिया जाए तो वो अनकॉन्शियस होता है. रोज़ाना आपने कितने लफ्ज़ सीखे हैं या आप किस लम्हे में कितनी ज़ुबान सीख चुके हैं. बट जिस वक्त आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं वो कॉन्शियस प्रोसेस होता है. आप ये कहते हैं आज मैंने ये 1 वर्ड सीखा है, ये मैंने 2 वर्ड सीखे हैं. सो पहली चीज़ आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है? कॉन्शियस है, रूल्स हैं, ग्रामर का ख्याल रखना है और डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है कि लोग सपोर्टिव नहीं है. या जिस तरीके से आपने अपनी मादरी ज़ुबान बोली जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो उसके अंदर तो आपको किसी ने नहीं रोका. अगर यही वाला एटमॉस्फेयर हो जाता सेकंड लैंग्वेज के लिए भी कि लोग आपके ऊपर सख्ती ना करते, टीचर्स आपके ऊपर सख्ती ना करते, तो देन यू वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक योर मदर टंग. फॉर इंस्टेंस, एक बच्चा यहाँ से 2 साल का अब्रॉड जाता है,
تو 2 یا 3 مہینے کے بعد وہ انگلش بول رہا ہوتا ہے، تو سارے کہتے ہیں اوہ میرا پوتا، میرا بھتیجا، میرا فلاں یا میرا فلاں، وہ تو انگلش بولتا ہے بھائی، اور وہ کیا بولے، وہاں پہ موڈ آف کمیونیکیشن ہی انگلش ہے۔ اب آپ کے لیے صرف ایک ہی سجیشن ہے کہ ڈونٹ فیل اینی سارٹ آف پریشر وائل لرننگ۔ جب آپ لرن کر رہے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میک ایز مینی مسٹیکس ایز پاسبل، آپ جتنی غلطیاں کریں گے آپ کی انگلش اتنی بہتر ہوگی، آپ کو اپنی ویکنیسز کے بارے میں، اپنے فلاز کے بارے میں پتہ ہوگا، اور اس طریقے سے آپ جلدی بغیر کسی ڈر کے آپ جلدی انگلش سیکھ لیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور میرا میسج جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں سب سے یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلش آ گئی ہے تو آپ کسی کا بیڑا غرق نہ کریں۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے مجھے اکیلے میں نصیحت کی، اس نے مجھے مزید سنوار دیا۔ اور اگر آپ نے پبلک میں کسی کی انسلٹ کی یا غلطی نکالی تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ بہت ہی ہمدرد ہیں یا ویل وشر ہیں کسی کے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ کوشش یہ کریں، آپ اس کو سائڈ پہ کر کے اکیلے میں بتا دیں بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ سب کے سامنے بتانا اور اپنا علم کو ثابت کرنا یہ چیز کسی لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ تو بات سمپل سی یہی ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے، جتنا آپ اس چیز کو وقت دیں گے، اتنا آپ کے اندر انگلش کے سکلز آ جائیں گے۔ یہ جسٹ آپ کی مادری زبان کی طرح ایک لینگویج ہے۔ سو لاسٹ سجیشن آپ کے لیے یہی ہے کہ جتنی آپ غلطیاں کریں گے اتنا آپ کی انگلش بہتر ہوگی۔ بالکل بھی کسی سے نہ ڈریں، کسی سے بھی آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان غلطیاں کرنے کے بعد ہی سیکھتا ہے۔ اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل یہ دوں، کرسٹیانو رونالڈو یا میسی، انہوں نے بھی زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہوں گی، کتنے فٹ بال میں کتنے پرابلمز ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، بار بار کوشش کرتے رہے، اور آج وہ دنیا میں لیڈنگ ٹاپ سکوررز ہیں۔ تو سمپل سی چیز یہ ہے، جتنی آپ محنت کریں گے، اور وہی ایک گورے کا رول بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی پرفیکٹ، اگر آپ کسی چیز میں پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو 10,000 گھنٹے دے دیں، مینز 10,000 آورز، کہ آپ محنت کریں تو اس چیز میں آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ سو آئی ہوپ یو ہیو لائک دا ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا اس سے کچھ ہیلپ ہوئی ہے، ڈو لیٹ می نو اباؤٹ اٹ ان دا کامنٹ سیکشن۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم۔